जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं त्यागी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया पर। मैं आपको सुबह सुन रहा था, शायद आपने प्रतिक्रिया देने में जल्दबाजी कर दी थी। तब आप ये कह रहे थे कि प्राकृतिक प्रकोप है जिसका परिणाम हमें भुगतना पड़ा है, लेकिन लगता है कि आप भी जो शुरुआती रुझान थे उनके चक्कर में आ गए थे। अभी फिलहाल जो रुझान आ रहे हैं त्यागी जी, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? और दूसरी बात, जो बात नीरजा जी कह रही हैं कि ये अमूमन ऐसा होता नहीं है, होना नहीं चाहिए कि अगर दो पार्टियां साथ में गठबंधन में हो, साथ में सरकार चला रही हो, उनमें से एक अच्छा करे एक खराब करे। जेडीयू जो नंबर 3 पर आती दिख रही है, ये क्या संकेत है और संदेश है बिहार की जनता का आपकी पार्टी के लिए? अखिलेश जी, आप भी और निधि जी भी बहुत लंबे समय से हैं इस नोबेल प्रोफेशन में, और नीरजा जी मेरी मित्र भी हैं और ये भी वरिष्ठ पत्रकारों में से हैं। मैं अपनी प्रारंभिक प्रतिक्रिया पर अब भी जस का तस हूं। पिछले लोकसभा चुनाव में एक भी सीट आरजेडी को नहीं मिली। विधानसभा की सीटों का अगर आंकलन आप करते हैं तो 218 सीटों पर जेडीयू प्लस था। एक साल में ऐसी कौन सी संगठन क्षमता आप लोगों को दिखाई दे गई? कौन से जनसंघर्षों में आरजेडी की हिस्सेदारी आपको दिखाई देगी? कौन सा प्रदेश व्यापी ट्विटर को छोड़ करके तेजस्वी जी का भ्रमण आपको दिखाई दे गया कि आप लोगों ने ऐसा माहौल बना दिया कि जैसे 180 सीटें आ रही हैं। दूसरा, मैं फिर आपके चैनल पर अखिलेश जी पहले भी कहा था, मैं रिपीट कर रहा हूं, 1918 के बाद मानव जाति के इतिहास की ये सबसे बड़ी त्रासदी है जो कोविड-19 है, और जिसका असर अभी 1-2 साल और रहेगा। 1930 के बाद की सबसे बड़ी मंदी है जिसने अमेरिका यूरोप की न सिर्फ अर्थव्यवस्थाएं ध्वस्त की, कई लाख लोग चले गए, जिसका बुरा असर इंडियन इकोनॉमी पे भी पड़ा और जनमानस पे पड़ा। कई लाख लोग हिंदुस्तान में भी मारे गए उस प्रकोप के चलते। और रोजगार की तलाश में बिहार समेत पश्चिमी बंगाल, आसाम, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और संपूर्ण बुंदेलखंड के लोग रोजगार की तलाश में देश भर में गए थे। वहां उनको लॉकडाउन के नाते मकान मालिकों ने भी निकाला और प्रदेश सरकारों ने भी निकाला। उसी बीच में WHO का, प्रधानमंत्री का निर्देश था कि जो जहां है वहां रहे। नीतीश कुमार जी का भी आग्रह था कि जो जहां है वहां रहे। इसका इंटरप्रिटेशन ये निकाला गया कि नीतीश कुमार जी नहीं चाहते कि प्रवासी यहां पर आए। इतनी जाति हम लोगों के साथ ही पूरा चुनाव नीतीश डिमोलिश करने के लिए था। हमारा एक सहयोगी पार्टी कह रही थी कि हम उसको जेल भेज देंगे। जिस नीतीश कुमार पे पूरे जीवन में, और एनडीटीवी ने 2-2 बार जिसको प्रदेश का देश का सबसे बढ़िया मुख्यमंत्री बनाया, वो भ्रष्ट भी बता दिया आप लोगों ने। परिवारवाद को आप ग्लोरीफाई कर रहे थे, भ्रष्टाचार को आप ग्लोरीफाई कर रहे थे, आप माने एनडीटीवी नहीं। त्यागी जी, ये तो बिहार की जनता में जो लोग हैं, हमारे पत्रकार भाई जो जमीन पर उतरे हुए हैं, वो जब बात कर रहे थे तब ये बात सामने आई। लेकिन जो लगातार जेडीयू से बात समझने की कोशिश की जा रही है, आप लोग अभी रुझानों में आगे हैं, आप लोगों का गठबंधन, बावजूद इसके जो आप लोगों की आजीविका दीदी थी, या जिस तरह से आप लोगों ने सुधार किए, या जो आप लोगों की मंशा थी कि इस बिहार के राज्य के लिए करेंगे, उस पर जेडीयू बोलती क्यों नजर नहीं आई? क्यों नीतीश बाबू, जो एक सुशासन बाबू, जो अपनी गरिमा के लिए जाने जाते हैं, वो अपना आपा खोते हुए नजर आए? और आखिरी जनसभा में तो उन्होंने ये भी बोल दिया कि मेरा आखिरी चुनाव है। तो उस लिहाज से क्या समझें? देखिए निधि जी, मैं गवाह के तौर पर अपनी मित्र नीरजा जी को शामिल करता हूं। 2005 में जॉर्ज फर्नांडिस के घर पे मीटिंग हो रही थी और जॉर्ज साहब, शरद यादव, नीतीश कुमार, मैं, ललन जी, दिग्विजय सिंह सब मौजूद थे। एक बड़े नेता ने कहा कि 15 एमएलए टूट करके आना चाहते हैं और नीतीश जी की कल ओथ हो जाएगी, लेकिन थोड़े धन की व्यवस्था करनी पड़ेगी। नीतीश कुमार जॉर्ज फर्नांडिस के सामने खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि अगर इसी तरह से मुख्यमंत्री बनना है तो मैं आई एम नॉट अवेलेबल टू इट। 2014 में समूचा देश हार जाता है, मोदी जी की लहर में हम भी हार जाते हैं। अकेला नेता है देश के अंदर नीतीश कुमार जो कहता है कि मैं अपयश में, ये उन्हीं का शब्द है, मैं अपयश में रह करके काम नहीं कर सकता, लिहाजा मैं मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूं। समूचे जीवन में परिवारवाद की, जातिवाद की और
ऑफिशियल मिसयूज की एक भी शिकायत जिस नेता पर ना हो। अच्छा, मैं आप ही से निधि जी पूछ रहा हूं, अगर कोविड-19 ना होता तो क्या हमको 200 सीट नहीं मिलती? ऐसी कौन सी त्यागी जी, चूंकि आपने ये दो पुरानी बातें बताई है, आपने तो दो पुरानी बातें बताई है, इसलिए एक सवाल तो बनता है। देखिए, जो सवाल मैंने आपसे पूछा था, आपने उसका तब जवाब नहीं दिया कि जेडीयू तीसरे नंबर पर आई है। वैसे बीजेपी ये कहती आई थी कि अगर हमें ज्यादा सीटें मिलती है तो भी नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन चूंकि आप बता रहे हैं कि नीतीश जी मूल्यों वाले राजनेता हैं, सिद्धांतों वाले राजनेता हैं, तो क्या ऐसे में कि अगर ये परिणाम में तब्दील होते हैं कि जेडीयू नंबर 3 पर है तो भी नीतीश कुमार चाहेंगे कि वो मुख्यमंत्री बने, ना कि बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री बने? नहीं अखिलेश जी, आपको ये मानने में क्या दिक्कत हो रही है कि वो सिद्धांतवादी नेता नहीं है? आपको क्यों दिक्कत है इसमें? मैं तो घटनाक्रम सही बता रहा हूं आपसे, ये तो घटित घटनाएं हैं। अच्छा, त्यागी जी, दिक्कत में कोई नहीं है। राजनीति में जो पासे पलटते हैं ना, और आप तो समझते हैं और आप बहुत बखूबी जानते हैं, क्योंकि आपने जॉर्ज फर्नांडिस को याद किया तो लोग ये भी कह रहे थे कि भाई जो नीतीश कुमार की गलती थी कि बीजेपी के साथ गए, अब देखिए बीजेपी ने क्या हाल कर दिया, एलजेपी ने जिस तरह से करा। त्यागी जी, मुझे आपसे पूछना था, मैं मनीष के पास जाऊंगी, लेकिन त्यागी जी मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी, जेडीयू को ज्यादा नुकसान कोविड से आप मान रहे हैं या एलजेपी के जिस तरह से रुख रहा उससे ज्यादा नुकसान हुआ है? के साथ कहना चाहता हूं कि ऐसा कोई भी असंवैधानिक भ्रष्टाचारिक काम नहीं हुआ है जिसकी वजह से नीतीश जी की सीटें कम आए। मैं आप ही से कल्पना के तौर से कह रहा हूं, दोनों मित्रों से, कि अगर असामान्य परिस्थितियों में चुनाव ना हुए होते, इतने लोग इतनी कठिनाई झेल करके, अपने पैरों में छाले डलवा करके, सर पे पुटलियां बांध करके जो त्रासदी सब लोगों को देखने को सुनने को मिली, तो वो तो कोरोना पीरियड की है, वो सामान्य परिस्थितियां नहीं थी। वो आप लोगों ने भी, आपने रवीश ने तो हफ्तों दिखाया था किस तरह से लोग उस त्रासदी को झेल रहे थे, तो उसी का इम्पैक्ट ज्यादा था। हाँ, विश्वासघात जो है, आरजेडी हो या अन्य पार्टियां हो, सब ये कह रही थी कि आप फिलहाल चुनाव मत कराइए, लेकिन आप अड़े हुए थे कि चुनाव कराना है, बीजेपी अड़ी हुई थी कि चुनाव कराना है। आपको लगता है कि ये गलती हुई आपसे कि आपने जल्दी में चुनाव करा लिए, समय पे चुनाव अखिलेश जी, चुनाव टाले भी जा सकते थे? अखिलेश जी, अगर चुनाव टलते तो ये पार्टी धरना रखती। मैं तो इनके साथ रहा हूं इसलिए कह रहा हूं, ये धरना रखती कि राष्ट्रपति शासन की आड़ में, राज्यपाल शासन की आड़ में और लंबे समय तक ये सत्ता भोगना चाहते हैं, इसलिए जल्दी चुनाव कराओ। तो ये जो नकारात्मक राजनीति चलती है, ये उसके नतीजे हैं जी। अच्छा, चुनाव हुआ, आपने 2 संक्रमित केस भी देखे बिहार के अंदर। आपने अमेरिका में इतना बड़ा चुनाव हुआ, उसमें 4 केस। ये बात बिल्कुल जरूरी है कहना, जो बात आपने त्यागी जी कही है। अच्छा, ये महत्वपूर्ण बात है, ये महत्वपूर्ण बात है इसलिए क्योंकि जब नीट के परीक्षाएं हुई हो, जेईई की परीक्षाएं हुई हो, तब ये मुद्दा बनाया गया कि देखिए परीक्षाएं हो रही है कोरोना के बीच में, लेकिन परीक्षाएं देखिए सब ठीक ठाक से हुई, किसी बच्चे को कोई परेशानी नहीं हुई। चुनाव के वक्त भी यही बात कही गई और ये एक बहुत बड़ा उदाहरण भारत ने जरूर पेश किया है दुनिया के सामने कि कोरोना के संकट काल में भी हमने चुनाव करा के दिखाया है।